कला एवं संगीत महाविद्यालय सैंक्शन किए हैं, हॉर्टिकल्चर कॉलेज हम लोग सैंक्शन किए हैं और एक 9 गुरुकुल की परियोजना भी स्वीकृत की गई है। कभी गढ़ उमरिया में जाकर देखिएगा, बच्चियों के लिए, बहनों के लिए 9 गुरुकुल परियोजना है। उसमें 2 साल तक रहने का खर्चा, खाने का खर्चा, लैपटॉप फ्री में दिया जाएगा यूज करने के लिए 2 साल तक, और पूरा प्रशिक्षण ट्रेनिंग पूरा फ्री। और 2 साल बाद 40,000 से ऊपर के प्राइवेट जॉब की गारंटी है उस कोर्स को करने के बाद, ट्रेनिंग को करने के बाद। आजकल हम बीए में कर लेते हैं, 20,000 तक का काम नहीं मिल पाता है, तो ऐसे 2 साल का कोर्स है कि 40,000 से ऊपर का कोई ना कोई काम मिल जाएगा। इतना चीजों को ट्रेनिंग करा देते हैं 2 साल में, और केवल बहनों के लिए है। तो इस तरह की चीजों को हम आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सके। अभी नालंदा परिसर 40 करोड़ की लागत से केलो पुल के पास बन करके तैयार होने जा रहा है, वो तेजी से बन रहा है। कभी आप उधर जाते होंगे, देखते होंगे बिल्डिंग बन रहा है। वो नालंदा परिसर रायपुर में मैं जब कलेक्टर था 2016 से 18 के बीच में, तब हम लोग बनाए थे उसको, नालंदा परिसर को। आज रायपुर के नालंदा परिसर में 3000 उसके मेंबर हैं, 3000 लोग उस लाइब्रेरी में मेंबर बने हैं, और 2500 लोग वेटिंग में हैं, मेंबर बनना चाहते हैं लेकिन वहाँ जगह ही नहीं है। इतना अच्छा परियोजना रायपुर में हुआ, और रायपुर से भी बड़ा नालंदा परिसर अगर कहीं बन रहा है तो भी रायगढ़ में बन रहा है, तो हम कर रहे हैं। तो इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट करने की जो कोशिशें हो रही हैं, उस बीच में जरूरी होता है कि वार्ड के छोटे छोटे काम हों। तो इस दृष्टिकोण से हमारे सभी पार्षद साथियों ने, हमारे सभापति जी ने, हमारे मेयर साहब ने कहा कि वार्ड के छोटे छोटे कामों को भी हम आगे बढ़ाना चाहिए। तो मैंने कहा उसके लिए बहुत समय, बड़े प्रोजेक्ट को अगर हम नहीं करेंगे, अभी बड़े प्रोजेक्ट को कॉन्सेप्चुअलाइज करने में, उसको जमीन खोजने में, उसका बजट स्वीकृत कराने में, उसका टेंडर कराने में बहुत समय लग जाता है, और इसीलिए हाँ, तो उसमें बहुत समय लग जाता है। तो ऐसे स्थिति में इसलिए बड़े प्रोजेक्ट को हम ज्यादा फोकस कर रहे थे। लेकिन मैं मेयर साहब का, सभापति जी का और पार्षद साथियों का धन्यवाद देना चाहूंगा, नेता प्रतिपक्ष जी का धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने जोर दिया कि भाई छोटे कामों को भी करना जरूरी है। तो हमने सभी वार्ड पार्षदों को कहा कि भाई पहले चरण में कुछ काम आप लोग अपने अपने वार्डों से निकाल कर लाइए। तो मैं अनुपमा दीदी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपके वार्ड के लिए उन्होंने रिकमेंड किया कि वार्ड क्रमांक 14 में वाजपेयी घर से महावीर चौक तक सीसी सड़क का निर्माण करना जरूरी है। तो उसको भी हमने उसके लिए 8,55,000 रुपया राज्य सरकार से स्वीकृत किया है। वार्ड क्रमांक 14 में अशरफ खान घर से वाजपेयी घर जी के घर तक सीसी सड़क निर्माण 7,35,000 का, उसको भी करना जरूरी है। उसके लिए भी राज्य सरकार की ओर से 7,35,000 की स्वीकृति प्रदान की गई है। और वार्ड नंबर 1 भी पास में है। ओम प्रकाश घर के सामने शेड निर्माण 5,55,000 का। वार्ड क्रमांक 1 में पटेल घर से सुरेश साहू तक, हमारे इस वार्ड के पार्षद डिग्री भैया हैं शायद, है ना। पटेल घर से सुरेश साहू घर एवं नागेश सोनी घर एवं सिदार घर से पटवा घर तक आरसीसी स्लैब निर्माण 1,66,000 का। वार्ड क्रमांक 2 में शंकर मंदिर से पवन गुप्ता के घर से होते हुए सुखीराम यादव के घर से होते हुए दुर्गा मंदिर बाबूलाल चंद्र घर से गौरी शंकर के घर तक और शेष चरण तिवारी गली सोसाइटी गली से पंडा जी के घर तक सीसी सड़क निर्माण 12,29,000 का। वार्ड क्रमांक 3 में द्रौपदी घर से राजकुमार घर तक, अशोक यादव घर से दुबे घर तक एवं मनीष साहू घर से महंत घर तक सीसी सड़क निर्माण 3,88,000 का। वार्ड क्रमांक 3 में राजू कुमार घर से भक्तू घर तक लांडी निर्माण 3,61,000 का। वार्ड क्रमांक 3 में विपिन डेहरी घर से मालती घर तक नाली निर्माण 4,30,000 का। वार्ड क्रमांक 4 में